वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम लेके आए हुए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करें। यानी आपको जोड़ना नहीं है, यही इसमें कहा गया है। तो योग संक्रिया किए बिना हम कैसे इसको जोड़ेंगे, तो आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं और सीखेंगे। और आप अपना देख कर ही अभी आप अपने से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंक कितना है, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ यदि हम 5 को लिखे, यहाँ पर आप स्क्वायर लिख दीजिए। यदि हम 5 पर स्क्वायर लिखे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, ये कितना हो गया, 3 1 4 4 5 9 9 9 18 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन आपको जुड़ना ना है, इस संक्रिया के करते हुए आपको बनाने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, यह क्रमागत, ये कैसी संख्या है, ये क्रमागत संख्या है। जो कि ये किसका विषम है, ये सभी क्या है, ये सभी विषम संख्या हैं। ये क्रमागत क्या है, ये 5 विषम संख्याओं का योग है। ये क्या है, 5 विषम संख्याओं का योग है। इसको यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और आपका आंसर क्या आ गया, 25 इसका आंसर आ गया। अब आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 है। अब ये जो बनाए आप संख्या से, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपका हिसाब दिया हुआ है, ध्यान से इसको देखें। ये देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए, उसका 3 को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ पर संख्या कितना लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। यदि यहाँ पर 7 संख्या आपका रहे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7 पर स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहते हैं, 7 पर स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ क्या लिख दीजिए, यह क्रमागत, ये क्रम है, 1 3 5 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे यह क्रमागत किसका विषम संख्या है, ये 7 का, ये क्रमागत 7 विषम संख्या है। इसको याद रखें, इसे में लिखें 7 विषम संख्याओं का योग है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ 7 पर यदि स्क्वायर है तो शतकांक को 7 बार पढ़ेंगे। अगर 6 पर स्क्वायर है तो छक्कांक को 6 बार पढ़ेंगे। तो 7 पर स्क्वायर है तो 7 को 7 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 7 7 आपका 49 हो गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब 3 नंबर की बात करें दोस्तों, देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 है। यहाँ पर देख रहे हैं आपका 21 भी है। तो ये सभी संख्याओं को क्या कह रहा है, ये सभी संख्याओं का योग करने के लिए कह रहा है। लेकिन कैसा, योग संक्रिया किए ही बिना आपको योग करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। यानी 1 से 21 तक हम लिखे, ये संख्या कितनी हो गया, 11 हो गया। और 11 पर क्या करेंगे, 11 पर आपको स्क्वायर लिख दीजिएगा। और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दीजिए यह क्रमागत, यहाँ लिखेंगे यह क्रमागत किसका विषम संख्या है, ये 11 क्या है, ये विषम संख्या सभी हैं। यह क्रमागत 11 विषम संख्याओं का योग है। इसको लिख देंगे ये ब्रैकेट में। अब 11 को 11 पर गुना करेंगे, कितना होगा, 121 होगा। तो प्यारे दोस्तों आंसर आपका ये हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, उसको लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 43 और 44 के बीच में कहा गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे हल, और हम लोग सलूशन को आगे करते हैं। अब आप इसको बनाएंगे दोस्तों कैसे, इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखना चाहिए, आप 43 और 44 के बीच में प्राकृतिक संख्या कह रहा है। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा n² और n +
1, ये क्या है, ये n स्क्वायर और ब्रैकेट में n प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या है कि बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है, 2n प्राकृतिक संख्या है। इसको लिखना होगा 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखेंगे, n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको देखें, अच्छी तरह से लिखेंगे। अब आगे की प्रोसेस को भी लिखना होगा। अब यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ n बराबर क्या लिखना है, n बराबर आप 43 लिखेंगे। यहाँ पर n बराबर शुरू संख्या कितनी है, 43 है, तो यहाँ पर लिखिए, अतः n आपका कितना है, 43 है, n 43 है, और यहाँ क्या कर रहा है, 43 और 44 के बीच में प्राकृतिक संख्या कितना है, तो आपको यहाँ पर लिखा है 43 स्क्वायर और 44, क्योंकि स्क्वायर आपका है, 44 स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या है। कितना प्राकृतिक संख्या ये हमको पता नहीं है, प्राकृतिक संख्या है, क्या क्या संख्या है, इसको हल करेंगे तभी तो बता सकते हैं। यहाँ पर अब आप लिखेंगे 2n बराबर, यहाँ 2 आपका है, 2 लिखिए गुना, n की जगह कितना लिए, 43, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n बराबर 43। अब दोनों को यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास कितना आता है, तो 3 दूनी 6 आपका आएगा, 4 दूनी कितना आ गया, 8 हो गया, आपका 86 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम बनाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्यूशन किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे और 3 को भी देखेंगे। अब यह 2 नंबर क्वेश्चन में है 14 और 15। तो 14 और 15 के बीच में हमको संख्या ज्ञात करनी है, प्राकृतिक संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शुरू की संख्या कितना है, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर यहाँ पर 14 लिखिए, यहाँ शुरू में लिखिए हल, यानी यहाँ से हम सॉल्यूशन को शुरू किए, तो n बराबर कितना लिखिए, n बराबर 14 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखिए अतः 14 है, तो 14 पर स्क्वायर लिखेंगे, और क्या 15 है तो 15 पर भी स्क्वायर लिखेंगे, के बीच 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं हैं। कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसी को हमको ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं इसको, 2n आप सूत्र तो जान रहे हैं, यहाँ 2 है, 2 गुना लिखिए n कितना लिए, 14 लिए, तो 14 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 28 हो गया। दोस्तों यही तो आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है 34 और 35, लिखा है 34 और 35 के बीच में हम लोग को प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो सॉल्यूशन को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 34 है, जैसे इसको बनाए उसी तरह इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई तरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखिए आगे में जैसे 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच में लिखें, उसी तरह लिखेंगे 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, अतः 34 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन से हैं, कितना है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बनाएंगे तभी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 2n को लिखे तो इसी 2n को यहाँ पर लिखिए, 2n बराबर यहाँ 2 है और n है जिसके बीच में गुना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना n, n की संख्या कितनी है, 34 होती है पहली संख्या n, तो यहाँ पर 34 लिख लीजिए। और ये क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करें। अब ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्वेश्चन को कहा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 23 स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे कैसे, दो क्रमागत पूर्णांक योग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखिए हल, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर लिखे यानी 23 गुना 23 यदि हम करते हैं तो कितना, स्क्वायर का मतलब 23 को 23 बार गुना करना होगा। तो 23 और 23 को यदि हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 529 होता है। और 529 है तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको समझा रहे हैं। 529 जैसे है तो 529 को 2 से भाग देंगे, और 2 से जैसे ही भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 264.10 आएगा। तो ये यदि भाग देते हैं इतना आता है, तो ये भाग कैसे दिए इसको देख लीजिए। 529 से हमको 2 से भाग देना है। ये देखिए 529 को हम 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ होगा, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ 2, 2 6 12 आपका हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, 9, और यहाँ क्या करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 9 में 8 गया 1, और यहाँ पॉइंट देके 0 करेंगे तो 2 5 10 हो गया, यानी 264.5 आता है। 264 पॉइंट आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ये देखिए, ये जो राउंड फिगर में है इसको कुछ नहीं करना है, बाकी यहाँ 264 जो है इसी को यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 264 प्लस, और आगे की संख्या इसी में से लिखना है। तो 264 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 265, यानी ये क्रमागत संख्या हो गया। 264 और 265 को यदि हम जोड़ेंगे तो आपका 529 हो गया। यही आपको कह रहा था कि पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 पर हम चर्चा करेंगे। आपके बुक में दिया है 15 पर स्क्वायर है। तो 15 पर स्क्वायर है तो 15 और 15 को गुना करेंगे, स्क्वायर है यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 15 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा, 15 15 225 हो गया। अब 225 में अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे। यहाँ रफ पर बना लेते हैं। 225 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आप जान रहे हैं। तो ये आपका 112 आएगा। कैसे देख लेते हैं, 2 1 2, ये घटा दिए कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ 2 हो गया, 2 1 2 कुछ नहीं बचा, ये 5 हो गया। क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 5 में 4 1। अब इसको पॉइंट देखिए, इसको यहाँ से हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पॉइंट इधर राउंड फिगर जो होता है इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, 112 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 112 हो गया प्लस इसी का क्रमागत यानी आगे की संख्या कितना हो गया, 113। यही तो आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 15 स्क्वायर बराबर 15 को 15 बार गुना करेंगे 225 होगा। 225 को आप 2 से भाग देंगे तो 112 हो जाएगा। 112 की अगली संख्या लिखेंगे 113 होगा। इसी को योग के रूप में लिखने के लिए कहा रहा था बच्चों, आपका आंसर यही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि 19 पर स्क्वायर है। 19 पर स्क्वायर है और 19 को 19 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 361 हो जाएगा। और 361 में हम 2 से यदि हम भाग देते हैं तो आपका कितना होगा, आप जान रहे हैं 180 होगा। यहाँ पर 180 और आगे की संख्या 1 लेंगे तो कितना होगा, 181, क्योंकि क्रमागत संख्या कह रहा है ना, तो आगे की संख्या हमको लेना है। तो 180 और आगे की संख्या 1 हो गया, 181 हो गया। तो बच्चों आपका यही आंसर हो गया। आपके पास 3 क्वेश्चन था बच्चों, तो आप अच्छी तरह से यहाँ देखें, यहाँ देख लीजिए। ये कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं के 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। तो आप यहाँ 23 स्क्वायर, 15 स्क्वायर और 19 स्क्वायर को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका 23 स्क्वायर, 15 स्क्वायर और ये आपका 19 स्क्वायर का क्वेश्चन आंसर बना गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, ये देखिए अच्छी तरह से। ये चैप्टर 2 आप पढ़ रहे हैं और इसमें से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का अध्ययन करेंगे। तो इसका वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी जाके वीडियो को आप देखें। थैंक यू।